जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि मासिक धर्म में हमें भोग लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को या नहीं। तो लड्डू गोपाल आजकल सबके घर में ही हैं और ये प्रॉब्लम भी सबके साथ है। अब ये होता है कि किसी किसी के घर में तो काफ़ी लोग होते हैं, चलो एक जने ने सेवा नहीं की तो दूसरा कर लेगा, दूसरा भोग लगा लेगा। किसी किसी घर में जेंट्स लोग भी कर भोग लगाते हैं, वो भी पूजा सेवा कर लेते हैं प्रभु की। हर कोई नहीं कर पाता, किसी किसी के बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अब कोई अकेला होता है जो, वो क्या करे? अपने लड्डू गोपाल को इतने दिन तक भूखा भी नहीं रख सकता। और चलो नहलाने की बात तो कोई बात नहीं, कह देते हैं कि चलो नहीं नहलाएंगे, है ना, एक दो दिन की बात है। तो लेकिन अब भाव जागे कि मेरा तो लड्डू गोपाल भूखा बैठा है और मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, कैसे खाऊं मैं? जब मेरे को आदत पड़ गई कि मैं लड्डू गोपाल को खिलाए बिना खा ही नहीं सकती, मेरे अंदर ही नहीं जाएगा, कैसे जाए अंदर खाना? फिर भी मन को समझा लेते हैं हम कि नहीं, हमने भोग नहीं लगाना। ऐसी ही एक मेरी बहन सरिता, जिनका नाम है सरिता, और उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ आखिर उनके साथ। उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं मासिक धर्म में थी और सुबह-सुबह जब मैं चाय पीने लगी, बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। और जब मैंने चाय पीते हुए अपने लड्डू गोपाल को देखा, मेरी आँखें भर आई। मैंने कहा कि मैं इतनी ठंड में चाय पी रही हूँ गरम-गरम और मेरा लड्डू गोपाल तो भूखा ही बैठा है। उसको तो मैंने कुछ खिलाया ही नहीं, क्या करूँ? मैं खिला नहीं सकती। अब उसने चाय का कप रख दिया, उससे भी नहीं पिया गया। भाव विभोर हो गई, दिल भर आया, क्या करूँ? सोचने लगी। सोचते-सोचते उसको अपने शरीर का भान भूल गया। सिर्फ़ लड्डू गोपाल याद रह गया कि मेरा लड्डू गोपाल भूखा है, ठंड में बैठा है, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। अब भूल गई सब कुछ, खड़ी हुई और गई, जाकर दूध गरम किया बादाम वाला, खूब सारे बादाम डाले, दूध को उबाला, चीनी डाली, थोड़ा-सा ठंडा करके लड्डू गोपाल को पिलाने लगी। रोज़ तो क्या करती थी कि गिलास भर के रख देती थी या कटोरी चम्मच में रख देती थी। अपने आप प्रभु भोग लगा लेते थे। आज तो सब भूल गई, अपने शरीर का भान भूल गई, सब कुछ भूल गई। ऐसा प्रेम जागा, ऐसा प्रेम जागा, प्रभु को चम्मच से दूध पिलाने लगी। अब जब वो दूध पिलाने लगी तो क्या हुआ, पता है आपको? जब वो दूध पिलाने लगी, दूध तो पी लेते गट-गट करके गोपाल जी, और जो बादाम था वो बीच में ही रह जाता। अब वो तो सब भूल चुकी थी कि मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं, मैंने भोग लगाना है, नहीं लगाना। सब भूल गई प्रेम में लड्डू गोपाल के। अब वो तो दूध पिलाई जा रही है चम्मच से। चम्मच में दूध डालती है, बादाम साथ आता है। अब बादाम तो बीच में ही रखा रहता है और दूध पूरा खत्म हो जाता है। अब तो पूरा जितना दूध था सारा पी गए लड्डू गोपाल। अब पी गए, अब बड़ी खुश हो गई, मेरे लड्डू गोपाल ने दूध पी लिया। अब वो ये भी भूल गई कि रोज़ तो मैं गिलास में रखती थी और आज मैं चम्मच से पिला रही हूँ, तो पिए जा रहे हैं लड्डू गोपाल। अब जब वो होश में आई, जब उसका भ्रम टूटा, भ्रम क्या सच्चाई थी, पिला रही थी दूध, एकदम से उसको झटका लगा, अरे मैंने क्या कर दिया? मैंने लड्डू गोपाल को दूध पिला दिया और मैंने तो पिलाना नहीं था। अब क्या होगा? अब बड़ी डर गई, लेकिन जब एकदम से उसका खुला, जैसे नींद में हो, और उसने देखा कि रोज़ तो मैं गिलास में रखती थी दूध, वैसे का वैसे ही रखा रहता था और आज तो मैं अशुद्ध थी। आज मैंने पिलाना नहीं था लड्डू गोपाल को दूध और आज मैंने पिलाया तो लड्डू गोपाल तो सारा पी गए। दूध पीते जा रहे हैं, पिलाती जा रही है।
लड्डू गोपाल ने बताया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, दूर नहीं हूँ मैं तुमसे। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। मेरा लड्डू गोपाल तो मेरे पास ही है, मेरे कितने करीब है, मेरी हर बात सुनता है, जो मैं कहती हूँ सब सुनता है, जो मैं मांगती हूँ सब देता है। मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि मैं चम्मच से दूध पिलाऊंगी और मेरा लड्डू गोपाल दूध पी लेगा। मैं तो अशुद्ध हूँ, मुझे पिलाना नहीं था, फिर मैंने कैसे पिला दिया। इतनी भूख लगी थी ना लड्डू गोपाल को, भाव विभोर कर दिया और उठाकर दूध गर्म करवा के और पीना शुरू कर दिया। अब बताइए, बिल्कुल सच्ची घटना है ये, झूठी बात नहीं बता रही हूं मैं, बिल्कुल सच्ची बात है ये हुआ है। अब बताइए मानसिक धर्म में क्या करें हम, खिलाएं पिलाएं लड्डू गोपाल को कि नहीं। अशुद्ध होते हुए भी भगवान ने उसके हाथों से दूध पी लिया। जो खुद समझ रही है कि मैं अशुद्ध हूं, मुझे भोग नहीं लगाना, मना है, लेकिन भगवान ने पी लिया उनके हाथों से। अब वो हमेशा भोग लगाने लगी। अब उसने छोड़ दिया ये सोचना कि मेरे को क्या हो रहा है और क्या नहीं। उसने अपने बेटे की तरह लड्डू गोपाल को, जैसे अपने बच्चों को खिलाती पिलाती, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी खिलाती पिलाती। जब वो खुद खा रहे, खुद पी रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते। जब लड्डू गोपाल खुद कह रहे हैं कि मुझे पिलाओ दूध, मैंने पीना है, फिर तो पिलाना ही पड़ेगा ना, मना तो नहीं कर सकते भगवान को। अंदर से भाव जागता है, अंदर से वो बताते हैं, हमें पता चलता है कि क्या कह रहे हैं, महसूस होता है क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कई बार कहते हैं गोदी उठा लो, महसूस होता है अपने आप को कि मुझे ये कह रहे हैं कि गोदी उठा लो, महसूस होता है कि मुझे ये खाना है। एक जगह बैठे बैठे थक जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल, कहते हैं थोड़ा सा घुमा दो, घर में ही घुमा दो, खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। देखते हैं घर में कौन आया है, कोई आया है तो मुझसे मिलने आएगा इधर, कौन काम पे जा रहा है, कौन काम से आया है, मैया क्या काम कर रही है, सब पता होता है इनको। पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरी मैया अब क्या कर रही है। और मैया मैया तो बार बार देखने आती है कि मेरा लड्डू बैठा है, क्या कर रहा है, टॉफी दी थी, टॉफी खाई या नहीं खाई मेरे लड्डू ने। ऐसे हैं मेरे लड्डू गोपाल, इतने प्यारे, इतने मासूम, सबको अपना लेते हैं, सबको अपना लेते हैं। कोई थोड़ा सा प्यार करता है उसे अपना लेते हैं, थोड़ा सा क्या, लड्डू गोपाल को जितना सब प्यार करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। बस किसी किसी घर में मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं, पाठ पूजा नहीं करते लोग, नहीं खिलाते पिलाते, नहीं नहलाते, कई घरों में ऐसा है। लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें रोशनान जरूर कराएं, और कुछ नहीं खिला सकते तो दूध का भोग ही लगा दे तीनों टाइम, मेरे लड्डू गोपाल खुश हो जाएंगे। बस आते जाते उनको उनसे बात कर लें, खुश हो जाएंगे। काले पड़ जाते हैं रखे रखे हमारे लड्डू गोपाल लोगों के घर में, बहुत दिल को कुछ होता है। नहलाएंगे नहीं, हम बोल के लाए हैं कि हम नहलाएंगे नहीं। बच्चा होगा आपका तो आप कहोगे हम इसे नहलाएंगे नहीं, नहीं कह सकते। पैदा होते ही कहते हैं नहला दो उसको, फटाफट नहलाओ, रोज नहलाते हैं, स्मेल ना आए बच्चे के पास से, पाउडर लगा दो, साफ सुथरा रखो बच्चे को, कहते हैं ना। और ये हमारे भगवान, हमारे लड्डू गोपाल, परम पिता परमात्मा जिनमें समाये हैं, उनको स्नान करने में लोगों को शर्म आती है, टाइम नहीं है।
हर कोई नहीं है ऐसा, नहीं नहीं, हर कोई नहीं है। सब सेवा करते हैं, सब प्यार करते हैं। कोई कोई ऐसा है जो कह कर लाते हैं कि हम ये सब नहीं कर सकते, पर हम ले जा रहे हैं लड्डू गोपाल को। सब ऐसे नहीं है। नहीं, बहुत सेवा करते हैं लोग लड्डू गोपाल के। ओहो, मैं कह रही हूँ, मैं तो देख देख के हैरान होती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। मैंने किसी से पूछा कि आपके लड्डू गोपाल इतने काले पड़ गए हैं, तो चमकते रहने चाहिए। वो चमकते हैं, इनकी सेवा जितनी करते हैं हम उतने वो और चमक आती है। चेहरा ऐसे नूर टपकता है लड्डू गोपाल के चेहरे से। मैंने कहा आप नहलाते नहीं इनको? कह रहे नहीं, हम तो बोल के ही लाए थे कि हम इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे, बस बैठे हैं, मंदिर में बिठाया हुआ है, जोत बत्ती तो हम करते ही हैं रोज, वो हो जाती है। नहलाने में कितनी देर लगेगी लड्डू गोपाल जी को? इतने से लड्डू गोपाल, कितनी देर लगेगी उनको नहलाने में? चमकते चमकते रहेंगे, सुंदर लगेंगे, नहाएंगे तो रोज प्रसन्न होंगे वो भी। मेरे को भी स्नान कराया है। कृपया जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, स्नान रोज जरूर कराएं। अगर सर्दी है तो थोड़े नवाए पानी से, और अगर गर्मी है तो ठंडे पानी से ही नहा लेंगे। बस, ना लगाइए पाउडर, ना लगाइए इत्र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है भगवान को। स्नान तो करा दो रोज, लाए हो तो। बस इतना ही, स्नान करने से ही वो खुश हो जाएंगे मेरे लड्डू गोपाल। मेरा तो मन करता है गर्मियों में कि मैं सुबह भी नहला दूं और शाम को भी नहला दूं। जैसे हम खुद नहाते हैं 2 टाइम, गर्मियों में कितने पसीने आते हैं, तो इंसान कहता है सुबह तो नहाए थे, चलो शाम को भी थोड़ा पानी डाल लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, स्मेल ना आए। ऐसे ही लड्डू गोपाल को भी शाम को नहला दो, बहुत खुश होते हैं वो। बच्चे कितने खुश होते हैं जब बच्चे नहाते हैं शाम को, कितने खुश होते हैं। खूब पानी डालते हैं गर्मियों में अपने ऊपर, मज़ा आता है उनको शाम को नहाने में। लेकिन देखो, एक टाइम भी नहीं नहलाते तो कितने परेशान होते होंगे भगवान जी। ऐसा ना करें, थोड़ा सा टाइम निकालें लड्डू गोपाल के लिए, अगर लाए हो तो थोड़ा सा टाइम, ज़्यादा नहीं। कुछ नहीं मांगते वो आपसे, बस आपका थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, और कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बस इतना ही कहूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।